चीटिंग? डीमार्ट चीटिंग करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। मैं हमेशा ही डीमार्ट से शॉपिंग करती आई हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे डीमार्ट स्कैम के, डीमार्ट अलर्ट्स के, तो मुझे भी इस बार डाउट हुआ कि क्या सच में डीमार्ट ऐसा करता है। जनरली मैंने कभी बिल टैली नहीं किया है, कभी प्राइजेस चेक नहीं किए हैं, बस वहीं जब चीज़ें रखी हुई होती हैं वहीं प्राइस देखते हैं और ले लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट है, इसको लेकर ही चीटिंग हुई है, और एक और प्रोडक्ट को लेकर हुई है, वो मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगी। ये ड्राई फ्रूट हमने परचेज किया था। अभी मैं दालों वाले सेक्शन में हूँ, बच्चों को साइड में बिठा के दालें लेने चली गई थी। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से हमारे साथ चीटिंग हुई। मैं जनरली कभी बिल नहीं मिलाती थी, प्रोडक्ट के प्राइजेस वहाँ पे देख लेती थी, अच्छा ठीक है ये 50 रुपीज़ का है, ये 100 रुपीज़ का है, ले लेती थी। उसके बाद मैंने कभी कुछ भी ऐसे चेक नहीं किया कि मार्केट में क्या एमआरपी है, मैंने क्या एमआरपी पे परचेज़ किया है, बिल्स कभी टैली नहीं किए। लेकिन इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी, वो भी विद प्रूफ दिखाऊंगी। इस बार हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली, टाइम फ्रेम लेकर नहीं चले थे। पिछली बार जब हम गए थे, मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है अपने चैनल पर, तो हम लोग टाइम लेकर गए थे कि इतने टाइम में हम लोगों को बाहर आना है। तो इस बार हम लोग आराम आराम से शॉपिंग कर रहे थे, तो वही एक्सेसिव शॉपिंग हो गई। बिलिंग काउंटर पे पहुंच गए हैं, बिलिंग काउंटर के आसपास भी ये लोग इतना सारा सामान लेकर रखते हैं कि आपका बच्चा भी ले लेगा और आप भी ले लोगे। तो मैंने भी ये इस तरह के क्लचर्स लिए, 49 रुपीज़ के 3 क्लचर मुझे रीज़नेबल लगे। और गुड्डू ने बहुत सारी चॉकलेट्स ले ली, वो भी मैं आपको सारी दिखाऊंगी। तो अभी हम लोगों की बिलिंग हो रही है। इस बार मुझे इंट्यूशन सा हो गया था कि कुछ तो बिलिंग में गड़बड़ है। मैंने विकास को कहा भी था कि आप चेक करो कि कुछ गड़बड़ है, पर विकास ने कहा कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है तो घर चलते हैं। फिर ये देखो गुड्डू ने इतनी सारी चॉकलेट्स ले ली थी बिलिंग काउंटर के आसपास जो रखी हुई थी। तो काफ़ी सारी शॉपिंग की इस बार हमने, और जा रहे हैं अब हम लोग पैक करने के लिए। और घर जाकर फिर हम लोगों ने चेक किया था हमारा बिल। इस बार हम लोग देखो ये इस तरह से लेकर आए थे झोले, जिसमें हम लोगों ने सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया था। जनरली हम लाना भूल जाते हैं तो सारा मैस क्रिएट हो जाता है, पूरा डिग्गी में ऐसे सामान भर देते हैं। और इस बार मेरी ये थैली भी फट गई, जिसकी वजह से मेरी देखो दाल गिर चुकी है। तो घर गए हम लोग, फिर हम लोगों ने बिल चेक किया, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ विद प्रूफ। आपको बिल दिखाऊंगी कि उन लोग डीमार्ट वालों क्या गड़बड़ करते हैं। तो ये देखो मेरी बेटी को भी समझ में आ गया कि कैमरा के सामने किस तरह से रिएक्ट करना है, कैमरा में स्माइल करती है। तो चलो आप देखो ये बिल। तो मैं अब देखो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ विद प्रूफ। ये देखो सेम प्रोडक्ट है जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, सेम प्रोडक्ट कोड है, कोड देखिए। अब ये मिक्स ड्राई फ्रूट हाफ के जी 269 रुपीज़। ये प्रीमियर ड्राई फ्रूट कर दिया इन्होंने हाफ के जी 500 ग्राम 374 रुपीज़। ठीक है, अब ये प्राइस डिफरेंस क्यों, है ना, नाम बदल दिया आपने बिल में और अलग लगा दिया। अब हमने जब वहाँ पे खरीदा था डिस्प्ले में इन्होंने 269 रुपीज़ लगा रखा था, तो हमें 269 रुपीज़ बहुत रीजनेबल लगा तो हमने ले लिया। अब ये देखो मैं आपको पैकेट्स पे भी डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखो सेम प्रीमिया का ही पैकेट है, एक 510 की पैकिंग है, एक 610 की पैकिंग है, सिर्फ एक दिन का फ़र्क है ना। और आप देखो एमआरपीज़ में डिफरेंस है। ये पैकेट देखो हमने खोल लिया है, तो ये खाली पैकेट मैंने संभाल के रखा हुआ था। हम गए नहीं चेंज कराने क्योंकि हमारे घर से बहुत डिस्टेंस पे है डीमार्ट, और ये अभी हमने यूज़ नहीं किया है। तो ये देख रहे हो आप ड्राई फ्रूट पे जो इन्होंने किया है। अब ये देखो इलायची, सेम प्रोडक्ट कोड है, दोनों 50-50 ग्राम्स है, और 239 एक पे प्राइस लगाया है, एक पे 156 रुपीज़ लगाया हुआ है। ये प्राइस डिफरेंस क्यों, देखो मैं अभी आपको पैकेट्स भी दिखाती हूँ। ये देखो, है ना, एक पे 335 एमआरपी लगा दिया और एक पे 229 एमआरपी, है ना, कितना डिफरेंस हो गया। एक 4.58 पर ग्राम हो रहा है और एक 6.70 पर ग्राम। अरे भाई ये इस तरह से हमारे साथ में चीटिंग क्यों हो रही है। काफ़ी सारे लोग डीमार्ट जाते हैं शॉपिंग करने, भरोसा करते हैं कि वहाँ पे हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इस तरह की चीटिंग, इस तरह के स्कैम्स बिल्कुल ठीक बात नहीं है। डीमार्ट जैसी ब्रांड को नहीं करना चाहिए। काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी सारे लोग भरोसा करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के लिए अलर्ट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब ये तो देखो हमारे सेम प्रोडक्ट्स दो आ गए इस बिल में, तो ये डिफरेंस नज़र आ गया, ये चीज़ पकड़ में आ गई। अब हम कितने ही प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो डिस्प्ले में हमने कुछ और ही प्राइस दिखा होगा
और यहाँ पे बिल में कुछ और ही प्राइस लगा होगा। ये तो हो सकता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हों, कोई बिस्किट हो, हमने 50 रुपये का डिस्प्ले में प्राइस देखा हो और इन लोगों ने बिल में 60 लगाया हो। आपको याद थोड़ा ना रहता है कि आपने वहाँ पे डिस्प्ले में क्या प्राइस देखा था और बिल में क्या प्राइस लग रहा है। ये तो सेम प्रोडक्ट आने की वजह से ये चीज़ पकड़ में आई। तो अब ये चीज़ तो मुझे पकड़ में आई है डी मार्ट की। अब कभी नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाऊंगी और अगर आप लोग चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो MRPs भी कंपेयर करूंगी मार्केट से और डी मार्ट क्या लगाता है। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह का वीडियो देखने तो प्लीज़ कमेंट करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।